कभी सोचा है हमारे आसपास जो ये पौधे इतनी खामोशी से खड़े रहते हैं, इनके अंदर असल में चल क्या रहा होता है? आज हम एक बड़े ही शानदार सफर पर निकलेंगे, जमीन के नीचे छिपी जड़ों से लेकर रसीले फल बनने तक। तो चलिए साथ मिलकर पौधों के इस छुपे हुए जीवन की पड़ताल करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन जरा सोचिए, आखिरी बार कब हमने सच में रुक कर किसी पौधे को बस देखा था? वो हमें एकदम स्थिर लगते हैं, पर उनकी इस खामोशी के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है, गतिविधि और कमाल की इंजीनियरिंग की दुनिया, जिसे आज हम खोलने वाले हैं। जैसे इस बरगद के पेड़ को ही ले लीजिए। ये जो जड़ें हवा में लटक रही हैं, इन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये पेड़ को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं ताकि वो और फैल सके। ये तो बस एक छोटा सा नमूना है कि पौधे कितने कमाल के अडैप्टर होते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा वहीं से शुरू करते हैं जहां से पौधे की कहानी शुरू होती है, जमीन के नीचे से। ठीक है, तो चलिए जरा जमीन के नीचे चलते हैं, पौधे के उस हिस्से में जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो पौधे की जिंदगी और मौत का फैसला करता है, यानी उसकी जड़ें। तो देखो, जड़ों के ना 3 बड़े जरूरी काम हैं। पहला, वो पौधे की लाइफलाइन है, जो मिट्टी से पानी और सारे जरूरी मिनरल्स खींचती हैं। दूसरा, वो एक एंकर की तरह है, जो आंधी तूफान में भी पौधे को मजबूती से जमीन में गाड़े रखती हैं। और तीसरा, जो बात बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि जड़ें कुछ जरूरी ग्रोथ हार्मोन्स भी बनाती हैं, जो पूरे पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। और हाँ, सारी जड़ें एक जैसी नहीं होती। बाईं तरफ देखिए, ये है रेशेदार जड़ प्रणाली, जैसे घास में होती है। ये एक घने जाल की तरह फैलकर मिट्टी को पकड़ लेती है। और दाईं तरफ इसका एकदम उल्टा है, एक मोटी, अकेली, मूसला जड़, जैसा कि गाजर में होता है, जो पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती है। लेकिन जड़ें सिर्फ पौधे को पकड़कर नहीं रखती या पानी नहीं खींचती। कभी कभी ये पौधे की पेंट्री भी बन जाती हैं, मतलब खाने का गोदाम। गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब असल में मॉडिफाइड जड़ें ही हैं, जो अपने अंदर खाना जमा करती हैं ताकि पौधा बुरे वक्त में उसे इस्तेमाल कर सके। तो जड़ों से निकलकर अब जरा ऊपर की तरफ आते हैं, पौधे के सुपर हाईवे पर, वो हिस्सा जो जड़ों को बाकी पौधे से जोड़ता है, यानी तना। तने को समझिए पौधे की रीढ़ की हड्डी। यही वो हिस्सा है जो पत्तियों और फूलों को ऊपर सूरज की रोशनी तक पहुंचाता है, और इसी के अंदर पौधे का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इस तस्वीर में देखिए कितना साफ पता चल रहा है। तने के अंदर पतली पतली पाइपों का एक नेटवर्क होता है। इसे 2 तरफा ट्रैफिक वाली सड़क समझिए। एक पाइपलाइन है जाइलम, जो जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक ले जाती है, और दूसरी है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को नीचे जड़ों तक और पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती है। कितना परफेक्ट सिस्टम है। और अब एक मजेदार बात, जो आलू हम सब खाते हैं, वो असल में जड़ है ही नहीं। ये एक मोटा फूला हुआ जमीन के नीचे का तना है। यही बात अदरक पर भी लागू होती है। इससे पता चलता है कि पौधे खाना स्टोर करने के लिए कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, पौधे की सोलर पावर्ड फूड फैक्ट्री में, यानी पत्तियों तक। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर प्रोसेस बहुत सिंपल है। सोचिए ये एक रेसिपी की तरह है। पौधा 3 चीजें लेता है, सूरज की रोशनी, पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के क्लोरोफिल की मदद से वो इन सबको अपने खाने यानी शुगर में बदल देता है। और इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। और ये जो केमिकल इक्वेशन दिख रही है ना, ये उसी सिंपल रेसिपी का साइंटिफिक रूप है। शायद थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन सच तो ये है कि हमारे प्लैनेट पर लगभग हर जिंदगी की गाड़ी इसी से चलती है। हम जो भी खाना खाते हैं, उसकी एनर्जी की शुरुआत इसी प्रोसेस से होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ खाना बनाना काफी नहीं है ना? उस खाने से एनर्जी निकालने के लिए पौधों को भी हमारी ही तरह सांस लेनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। तो ये होता कैसे है? अगर हम किसी पत्ती को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके देखें, तो हमें हजारों छोटे छोटे छेद दिखेंगे। इन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये छोटे छोटे मुंह की तरह हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने के लिए खुलते हैं और पानी की कमी होने पर बंद हो जाते हैं, ताकि पौधा सूख ना जाए।
तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दो बिल्कुल अलग प्रोसेस है, बल्कि एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है खाना बनाने के लिए, और रेस्पिरेशन 24 घंटे चलता है उस खाने से एनर्जी लेने के लिए। फोटोसिंथेसिस में CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। मशरूम पौधा नहीं होता, वो फंगी या कवक नाम के एक बिल्कुल अलग ग्रुप से आता है। मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और अपना खाना सड़ी गली चीजों से लेता है। अब आते हैं पौधे की कहानी के ग्रैंड फिनाले पर, कि ये अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में कैसे लाते हैं। देखिए, फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते हैं। असल में वो पौधे के रिप्रोडक्शन का एक कमाल का सिस्टम है। इस तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं कि फूल के अंदर मेल पार्ट्स भी होते हैं, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं, और फीमेल पार्ट्स भी, जिन्हें जायांग कहते हैं। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है। पर पौधों को अक्सर इसमें थोड़ी मदद चाहिए होती है, और यही एंट्री होती है हमारे छोटे छोटे दोस्तों पॉलिनेटर्स की। मधुमक्खियां, तितलियां और भी कई जीव, ये जब एक फूल से दूसरे फूल पर रस पीने जाते हैं तो अनजाने में पराग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों का फायदा है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कामयाब होता है, फूल का अंडाशय यानी ओवरी एक फल में बदलने लगती है। ये फल क्या है? असल में ये अंदर मौजूद कीमती बीजों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और अक्सर टेस्टी पैकेजिंग है, जो बीजों को बचाने और उन्हें दूर दूर तक फैलाने में मदद करती है। और ये बात तो और भी कमाल की है कि जब हम अलग अलग फल खाते हैं ना, तो हम असल में फूल के अलग अलग हिस्से खा रहे होते हैं। है ना मजेदार? जब हम सेब खाते हैं तो हम उसका फूला हुआ थैलेमस खा रहे होते हैं। आम खाते वक्त हम उसका रसीला मीज़ोकार्प यानी बीज का हिस्सा खाते हैं। नारियल में हम एंडोस्पर्म खाते हैं, और लीची में एरिल, जो बीज के ऊपर की एक परत होती है। तो पौधे सिर्फ हरे भरे नहीं हैं, वे कमाल के इंजीनियर हैं, सर्वाइवर हैं। उनका जीवन हमें डिज़ाइन, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और खुद जिंदगी के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है। अगली बार जब किसी पौधे के पास से गुजरें तो शायद उसे देखने का नजरिया ही बदल जाए।